खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। India overtakes China in the World Air Force ranking. अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। आप इसको ज़रा इमेजिन करें कि इस वक्त इंडियन जो एयर फोर्स है वो चाइनीज़ एयर फोर्स से आगे चली गई है। दुनिया की एयर फोर्स की रैंकिंग में इंडिया जो है वो 3rd नंबर पर आ गया है और इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। तो पिटन पड़ जाना है, पिटन पड़ गया होना कि वॉर तो आपने जीती, आप तो कह रही है वॉर आपने जीती, पाकिस्तान ने वॉर जीती है ये, और तीसरे नंबर की जो एयरफोर्स है दुनिया की वो रैंकिंग में जो है उनको बना दिया इंडिया की एयरफोर्स को। ये क्या बात हुई? लेकिन हो गया ये, उन कर लो जो तुसी करना है। नरेंद्र मोदी साहब उन्होंने दिवाली की शुभ और अपना मनाई बेसिकली दिवाली सेलिब्रेट की आईएनएस विक्रांत के ऊपर, और इससे हाइप क्रिएट हुई है। ये जो न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है, इंडिया चाइना से आगे निकल गया एज ए 3rd मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। भारत की नेवी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की पूरी तैयारियां कर रही है। और ये मैं क्यों बात ये कह रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी दिवाली का त्योहार दिन और पूरी रात उसने नेवी के साथ गुजारी है। हिंदुस्तान तैयार है और इसमें भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी फदाई कुव्वत करार दिया गया है, जबकि चीन 4थे नंबर पर। न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बाय द वे। बहादुरी ज्यादा होती है उसके लिए है या इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स होंगे, यकीनी तौर पर होंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने वायुसेना के ताकत के मोर्चे पर चीन को पछाड़ दिया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना अब अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन गई है। चीन के पास भारत से ज्यादा लड़ाकू विमान है, लेकिन आईएफ ज्यादा आधुनिक और मिशन को अंजाम देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। भारत की ताकत आधुनिक ट्रेनिंग, तेज प्रतिक्रिया और सटीक हमले में है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय वायुसेना ने अपनी यह क्षमता साबित की है। WDMMA हर साल दुनिया भर की वायुसेनाओं की ताकत को आंकती है। यह रैंकिंग सिर्फ विमानों की संख्या से नहीं बनती, इसमें लड़ाकू ताकत, रक्षा क्षमता, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग और तकनीकी आधुनिकता भी मायने रखती है। वायुसेना की रैंकिंग और TVR, अमेरिका 242.12, रूस 114.23, भारत 69.44, चीन 63.85, जापान 58.1। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत की वायुसेना की ताकत ने चीन को बिल्कुल ही पछाड़ कर रख दिया है। जो न्यूज़ वीक है, न्यूज़ वीक की एक रिपोर्ट है या न्यूज़ वीक ने ये पब्लिश किया है, जिसमें एक और जो आप कह लें थिंक टैंक या इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जो एक पूरी रिपोर्ट मुरतब करते हैं, उसके मुताबिक हुआ ये है कि न्यूज़ वीक ये कह रहा है कि जो दुनिया की एयरफोर्स की रैंकिंग में इंडिया जो है वो 3rd नंबर पर आ गया है और इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइना को ओवरटेक किया है इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज़ एयरफोर्स को। और चाइना की एयरफोर्स जो थी वो पहले तीसरे नंबर पर रैंकिंग में थी। पहले नंबर पर तो आपको पता है कि अमेरिका है ऑन फर्स्ट नंबर 1 एयरफोर्स इज अमेरिकन एयरफोर्स। जो दूसरे नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर है वो रशिया की कही जाती एयरफोर्स, और जो 3rd नंबर पर थी वो चाइना की एयरफोर्स कही जाती थी। लेकिन अब रिपोर्ट ये बता रही है, सही है क्या है उसके ऊपर हम एनालाइज करेंगे, या नहीं ये कि उसके ऊपर कोई जब पूरी डिटेल या बातचीत होगी तो पता चलेगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर एक बड़ा जो है वो पेपर और उसको पब्लिश कर रहा है, उसके ऊपर बात की जा रही है, और भी जगहों पर पब्लिश हुआ, तो फिर सही होगा कि जो भारतीय एयरफोर्स है वो जो है वो तीसरे नंबर पर आ चुकी है दुनिया की रैंकिंग में, और चाइना को बीट करने के बाद। अच्छा, चाइना को तो दिल के दौरे पड़ने ही होने ने, लेकिन बात ये कि दूसरी तरफ भी दिल के दौरे इसलिए पड़े होंगे और तीसरे नंबर पे दुनिया की एयरफोर्स आ गई इंडिया की। ये तो खुला तजाद है। क्या ये खुला तजाद नहीं? बकौल सोहेल बड़ाइच मैंने की हुई है, ये ज्यादती हो रही है, ये गलत हो रहा है, नाइंसाफी है हमारे साथ। 7 राफेल हमने गिराए और तीसरे नंबर की रैंकिंग जो है आपने एयरफोर्स की वो भारत को दे दी। ये क्या चीज़ है? ये राह की साजिश है? ये क्या है मुझे बताइए। लेकिन ऐसा हो गया क्योंकि ये सिर्फ राफेल गिराने पर जो है ये मुकाबला नहीं हुआ, या ये जो है ये रैंकिंग नहीं है, यानी इसके पीछे बहुत कुछ है, जिसमें कि मुझे नहीं पता इसकी एग्जैक्टली कि ये इक्विपमेंट जिसके पास ज़्यादा होता है उसकी है, जिसकी बहादुरी ज़्यादा होती है उसके लिए है, या इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स होंगे, यकीनी तौर पर होंगे। दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे आया है
वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। दुनिया के 103 ममालिक को और कवर करता है। ये 129 एयर सर्विसेज को कवर करता है, जिसमें आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, दिस एंड दैट। और ये न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बाय द वे। अगर ये देखा जाए, इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग। आप इसको ज़रा इमेजिन करें कि इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है वो चाइनीज़ एयरफोर्स से आगे चली गई है। चाइनीज़ क्या कहते हैं? चाइनीज़ कहते हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है, और इससे हाइप क्रिएट हुई है। ये जो न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है, इंडिया चाइना से आगे निकल गया एज ए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता है, उसके बाद रशिया, और इंडिया जो है ये एशिया की सबसे बड़ा एक एज ए स्ट्रेटेजिक बैलेंस तौर पे इमर्ज किया। और अमेरिका फर्स्ट आया है, जो यूएस एयरफोर्स है, यूएस नेवी जो है, यूएस आर्मी एंड यूएस मरीन्स, ठीक है जी, उनको जो उन्होंने रैंकिंग शैंकिंग दी है। अब इंडिया की जो भारतीय जनता पार्टी है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसने इसको सेलिब्रेट किया है कि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स होना बड़ी बात है। 1716 एयरक्राफ्ट हैं, 1716 एयरक्राफ्ट। अब ये चीजें जो है दे आर देयर। वो कह रहे हैं जी हमारे पास 1716 यूनिट का जो है ना वो पूरे फ्लीट है। और अब ये थोड़ा सा चाइनीज़ को बड़ा अजीब लग रहा है कि हमारे जहाज़ और हमारा बड़ा कुछ। तो मैंने कहा थोड़ी इसी पे ज़रा गपशप मार ली जाए। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए इंडियन एयरफोर्स का और चाइनीज़ एयरफोर्स का, तो इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1932 में वजूद में आई थी, प्री पार्टीशन। चाइनीज़ जो है वो 1949 में। इंडिया के पास 1,40,000 के करीब एक्टिव पर्सनल है। टोटल एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास हैं वो 1700 से 1700 से लेके 1850 हैं। अब आप ये थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें। इंडिया के पास एयर रिफ्यूलिंग भी है, चाइना के पास भी एयर रिफ्यूलिंग है। इंडिया के पास C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं और चाइना के पास भी इस तरह के रिफ्यूलर्स हैं। इसी तरह जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग वैक्स, ये वो दोनों मुल्कों के पास हैं। चाइना के अपने हैं, इंडिया के अपने हैं। इंडिया के जो मेन फाइटर्स हैं उसमें Su-30 MKI राफेल है, MiG-29 है, मिराज है, तेजस है। अब यहाँ पे ज़रा चाइना के पास जो फाइटर हैं वो देखें।